जी राधे राधे। राधे कृष्णा बोलिए। मैं बेनू मोनू टॉक चैनल से आई हूँ। अच्छा, मैं आपका चैनल देखती हूँ ठीक है। और उसमें आपने रेकी के बारे में बहुत बढ़िया बताया है। हाँ, तो मेरे को अंदर से जिज्ञासा हुई इसके बारे में जानने की, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। जरा सा आप बताने की कृपा करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और इससे और भी लोगों को लाभ हुआ है। जी, तो मैं बिल्कुल। मानता हूँ रेकी एक प्राणशक्ति है, जी एक ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जी जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। जब कोई जो है प्राणी गर्भ में आता है, उसके बाद प्रभु उसके अंगों की संरचना करता है, उसके बाद वो अपनी प्राण शक्ति डालता है, जिसको लोग कहते हैं कि स्वयं वो उनमें प्रविष्ट होकर बैठता है। और इतने जो है माहौल में, यानी समझो पेट कितना गंदगी में रहता है, उसमें भी वो स्वस्थ रहता है और अच्छी फीलिंग के साथ रहता है। यानी कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो उसको 9 महीने तक जिंदा रखती है। नहीं तो आप एक पट को बंद करके देखिए, रह नहीं पाएंगे। वही प्राण शक्ति ये रेकी है जो हमारे पूरे शरीर में प्रभावित होती है, और जिसकी रेकी, जिसकी प्राण शक्ति, जिसका ओरा पावरफुल है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल माना जाता है। अच्छा, अगर उसको जो है कहीं ओरा उसका कमजोर वीक होता है, वहीं से नेगेटिव पावर आपके अंदर प्रवेश करती है, और वो जहाँ से प्रवेश करती है तो वो अंग आपके डैमेज होने लगते हैं। अब इसको बीमारियों का नाम देते हैं, कैंसर है, क्या पेट की बीमारी है, अटैक आया, जो भी हो, वो बीमारियों का नाम देते हैं। क्योंकि ईश्वर कहता है कि मौत ने एक बार ईश्वर से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे लोग बहुत गालियां देते हैं, अरे जब मौत का सत्यानाश हो गई, आ गई, हमारे बेटे को ले गई, तो बड़ी दुख हुई। प्रभु बोले अच्छा ठीक है, आज के बाद मैं ऐसी व्यवस्था करता हूँ कि तुम्हें तेरा कोई नाम नहीं लेगा, जो मैं व्यवस्था लगाऊंगा उसके नाम पे जाएंगे लोग, अरे इस वजह से मर गया ये। तो मेरा मतलब ये है, तो वो प्राण शक्ति जो हमें स्वस्थ रखती है, प्रसन्न रखती है, हमें जीने की ताकत देती है, हमें सोचने की ताकत देती है, और हमें समझने की ताकत देती है, हम कैसे काम करें वो बुद्धि देती है। यही प्राण शक्ति का नाम रेकी है। अब रेकी नाम कैसे हुआ, अभी प्रश्न तुम्हारा ये भी हो सकता है कि प्राण शक्ति की आप बात कर रहे हैं, तो रेकी कहाँ से आ गई? रेकी कहाँ से उसका और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, हमको दोनों बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा एडिशनल प्रश्न, बहुत अच्छा किया। एक्चुअली में क्या है, ये जापान में डॉक्टर उसेई थे, बेकाओ उसेई नाम था उनका। वो एक टीचर थे वास्तव में, तो पढ़ाते थे। वो पढ़ते हुए बच्चे ने एक प्रश्न किया कि हमने सुना है कि ईसा मसीह लोगों को हाथ रखने से ठीक हो जाते थे लोगों की, इवन जिंदा भी किया, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। तो ये संभव है क्या? अब इसका जवाब वो नहीं दे पाए। तो उन्हें लगा कि स्टूडेंट को मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मेरा मतलब पढ़ाने का कोई अर्थ है ही नहीं। उसी वक्त जो है उन्होंने छुट्टी लिया और इसकी खोज शुरू की। अच्छा। और उनकी ये खोज आगे हमारे हिंदुस्तान में पूरी हुई। वो यहाँ आए, यहाँ रुके, उन्होंने जगह जगह देखा, मंदिरों में, सब में जहाँ मंदिर थे, पब्लिक जाती थी, वहाँ देखा, लेकिन उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आखिर में काशी में रहे। काशी में उन्होंने जो अथर्ववेद का अध्ययन किया। उसमें जो है उन्होंने देखा कि प्राण शक्ति हम अगर ध्यान करें तो हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, और हमारे हाथों में प्रवाहित होती है, और वो हमें ठीक करती है, हमारी बीमारियों को दूर करती है, और हमारी कठिनाइयों को भी सॉल्व करती है। तो उन्होंने इसका प्रचार किया। फिर वो गए, उन्होंने साधना की इस बार। एक पहाड़ी पे साधना की, 21 दिन तक उन्होंने साधना। 21 दिन के बाद वो कमजोर भी हो गए थे काफी, लेकिन जैसे ही उनको देखा पावर, उनको एक बहुत बड़ा प्रकाश आया, जो आज्ञा चक्र के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश हुआ, सहस्त्रा चक्र के माध्यम से भी प्रवेश हुआ। अच्छा पंडित जी, ये चक्र क्या चीज है? हाँ बिल्कुल, ये अच्छा। चक्र एक्चुअली में क्या है, हमारी बॉडी को जो प्राण शक्ति खींचते हैं, और उससे रिलेटेड जो पार्ट है उनको पावर देते हैं, वो चक्र है। और 7 चक्र हमारी बॉडी में है। एक मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, हृदय चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र जिसके जागृत होते हैं, वो आदमी दिव्य शक्तियों का मालिक हो जाता है।
एक चक्र भी जिसने जागृत कर दिया, उससे काफी वो मनुष्य से ऊपर उठ जाता है। अच्छा। उसकी सोचने की शक्ति, काम करने का ढंग, चलने का ढंग, बात करने का ढंग अलग ही हो जाता है। मतलब वो लोगों को आकर्षित करता है। अच्छा। लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं, और उसके साथ मतलब उसको अरेंज करके किसी भी तरह हमारे साथ एक्टिविटीज में कोई प्रोग्राम करें, ये सम्मिलित रहे, इतना प्रभाव बढ़ जाता है। हाँ। इसके साथ ही अब चक्रों का अलग अलग रोल है। अच्छा अच्छा। मेन मूलाधार का चक्र का जिसका सही है, जिसका संतुलित है, पावरफुल है, वो आदमी कभी किसी से डरता नहीं, जिससे भी बात करता है बेधड़क करता है, और उस बात का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अच्छा। दूसरा, जल्दी कोई उसको बीमारी आती नहीं है। तीसरी बात जो है, कोई चोट पैट भी लग जाए तो उसका ज़्यादा असर होता ही नहीं है उसको। मतलब फिजिकली जो एक्टिविटीज रहती हैं उसकी संचालन अच्छी तरह। दूसरा रहा स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो हमारे जननांग है उनको पावरफुल बनाता है। किसी को कोई पीड़ा होती है या कोई दिक्कत होती है तो स्वादिष्टान चक्र पे रेकी को प्रभावित करके उस पीड़ा को दूर किया जा सकता है। या कभी कभी हम सुनते हैं किसी को संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही है, या कोई कारण आ रहा है, तो डॉक्टर तो अपना इलाज करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति उस चक्र को ठीक करती है। अच्छा। और जैसे ही वो चक्र ठीक होता है तो उसके जो जननांग है वो पावरफुल हो जाते हैं, और उसको संतानोत्पत्ति की पावर मिल जाती है। अच्छा। और स्वाभाविक रूप से, अच्छा इसके साथ विशेष बात ये है, वो संतान बहुत दिव्य होती है, पावरफुल होती है। जी हाँ। अगर आपका स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं है तो ठीक है, गर्भधारण तो होता ही, सभी करते हैं। हाँ। लेकिन वो बच्चा या तो पीड़ित हो सकता है किसी बात से, या कोई रोग हो सकता है उसको, या तो बुद्धि भी कम हो सकती है। लेकिन उसका स्वादिष्टान चक्र अगर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी संतान भी बहुत ही बुद्धिशाली होगी। अच्छा। ये स्वादिष्टान का काम है। और बीमारियां भी उससे संबंधित है जो ठीक होती है। अब मणिपुर का काम है। मणिपुर चक्र होता है, एक्चुअल में ये अग्नाशय चक्र होता है। अच्छा। यहाँ से जो है हम धन को आकर्षण करते हैं। अच्छा। जिसका ये मणिपुर पावरफुल होता है उसका डाइजेशन तो ठीक होता ही है, स्वास्थ्य ठीक होता है, कितना भी खा जाएगा तो उसका पेट खराब नहीं होगा, और सब पच जाएगा, पाचन शक्ति उसकी अच्छी होती है। और यहाँ से रिलेटेड 72,000 नाड़ियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में फैली रहती हैं। ये जिसका पावरफुल है तो जल्दी बीमारी उसको होती नहीं, कि सब जगह एनर्जी बराबर मिलती रहती है, और पैसे वाला भी वो हो जाता है, कितना भी गरीब हो, भूखों मरता हो, लेकिन अगर उसने एक ही साधना की कि बस मणिपुर चक्र को कैसे भी जागृत किया, धीरे धीरे उसको कोई ना कोई ऐसा सोर्स मिल जाएगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसको बोलते हैं प्रभु की कृपा, उसका भाग्य खुल गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये मणिपुर का काम है। हृदय चक्र का काम क्या है कि आप सबको प्रिय लगते हैं, और सबको आप प्रिय लगते हैं, आपको सब प्रिय लगते हैं। मतलब प्रेम की भावना आपकी इतनी प्रबल होती है कि कितना भी आदमी दुष्ट हो, कितना भी आपके बारे में सोचे कि आज इसकी मुझे इंसल्ट करना है कैसे भी, लेकिन आपके सामने आते आते वो इतना प्रभावित हो जाएगा कि प्रेम की भाषा उसकी हो जाएगी, और वो भाव उसके गायब हो जाएगी। ये आपके हार्ट चक्र के प्रभावशाली होने का प्रमाण है। जी। अब विशुद्ध चक्र जिसका, उसकी बोलने की शैली इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग उसको सुनना चाहेंगे। अब जैसे गायक हैं, उनका विशुद्ध चक्र बहुत पावरफुल होता है, या जो वक्ता हैं जो भाषण देते हैं, लोगों पर प्रभाव पड़ता है एकदम, उसका विशुद्ध चक्र जागृत होता है। वो झूठ भी बोले तो भी सच लोग मान लेते हैं। हमारे मोदी जी का भी यही है, अगर उन्होंने बोल दिया 3 लाख नौकरियां मिलेगी तो मिलेगी, लोग मान लेते हैं। 15 लाख लोगों को आएगा तो आएगा, मान लेते हैं। तो कहने का मतलब उसकी वाणी ओजस्वी हो जाती है, और जो कुछ भी बोलेगा, झूठ भी बोलेगा, वो भी सच में। इसके मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का वो विशुद्ध चक्र उनका मजबूत है, बहुत पावरफुल है, इसलिए जो कुछ भी कह देते हैं वो लोग आंख बंद करके मान लेते हैं। हालांकि उनकी विपक्ष वाले हैं, वो तो आलोचना करते हैं, उनका काम है, लेकिन ओजस्वी होती है। और दूसरा सुरीला गला होता है। हमारे जो सिंगर्स होते हैं उनका विशुद्ध चक्र बहुत अच्छा होता है, पावरफुल होता है, इसलिए वो जो भी गाते हैं वो लोग सुनते रहते हैं।
मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब आज्ञा चक्र आ गया। आज्ञा चक्र का काम ये होता है कि आपकी दूरदृष्टि काम करती, कहते हैं ना शंकर जी का तीसरा नेत्र। हाँ, शंकर जी। मतलब अगर कोई विघ्न है या विशेष रूप से आपके साथ कोई हानि करने जा रहा है, उसे पहले ही समझ में आ जाएगा और पहले से इंतजाम कर देगा उसका। या दूसरा, उसको क्रोध भी आ गया, उसने जो सोच भी लिया वो उसके साथ हो जाएगा। जैसे बताते ना कि उसको श्राप दे दिया किसी ने। हाँ, श्राप दे दिया। एक्चुअली में क्या है, उसका आज्ञा चक्र इतना प्रभावशाली होता है कि उसने सोच के जल लिया और छिड़क दिया। हाँ। तो वो उसको हो रही है। अच्छा, किसी की बात सही हो भी जाती है, होती भी है। हाँ। वो तो एक संयोग होता है, लेकिन उसकी बात सही झूठी है वो भी सही हो जाती है। अगर उसने बोल दिया झूठी से भी, अरे वो उसका किसी ने पूछा, अरे भाई कल ऐसा होने वाला है क्या, बरसात होगी, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे 2 दिन में बरसात आ जाएगी। तो 2 दिन में बरसात आ ही जाएगी। जो उसकी वाणी से निकला हो गया। और उसके जो आज्ञा चक्र में जो उसने सोचा वो घटित हो गया। रहस्य सहस्त्रार्थ चक्र। तो एक हमारी कुंडलिनी होती है जो मूलाधार में 3.5 घंटे मार के बैठी रहती है, सर्पणी के आकार की होती है। तो जैसे हम ध्यान करते हैं तो वो कुंडलिनी जागृत होती है, सीधी होती है। तो इन चक्रों को भेदन करती हुई सहस्त्रार्थ चक्र में आके यहाँ उसकी पावर समाविष्ट हो जाती है। और इतना जो है सहस्त्रार्थ चक्र पावरफुल हो जाता है कि डायरेक्ट ब्रह्मांड से उसका कनेक्शन हो जाता है। तो ब्रह्मांड की जो गतिविधियां हैं उसको समझ में आने लगती है। जैसे वो ध्यान करता है, उसको आप पूछोगे कलकत्ता में या अमेरिका में क्या हो रहा है, वो ध्यान करेगा, वहाँ बता देगा कि फला व्यक्ति ये कर रहा है, इस वक्त ये उस पीड़ा से पीड़ित है, जो भी है। ये आज्ञा चक्र की ब्रह्मांड से लिंक होने के बाद ये चीजें हो पाती है। तो ये ऋषि मुनियों का भाग है, ये तो उनकी एक्टिविटीज है। लेकिन आप साधारण मनुष्य भी 21 दिन की ये साधना करके, और एक दीक्षा संस्कार होता है, एटनमेंट जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो गुरु जो है आपके शास्त्राचार को ओपन करता है। अच्छा। ओपन करता है और आपको पावर मिलने लगती है। और जैसे ही आप ध्यान बैठते हैं, अपने आप ऊपर से नीचे तक घुमाया, आपको ये लगेगा मेरे अंदर एक अजीब एनर्जी आ गई। हाँ। और क्या मैं करूं क्या नहीं करूं, ये भाव आ जाता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ है, कभी मुझे लगता है आज बहुत आलस आ रहा है, क्या करें कैसे करें, मैं देखिए तुरंत आह्वान करता हूँ और उसके बाद पूरे शरीर को प्रभावित करता हूँ। फिर मुझे लगता है अभी कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये मेरी अपनी फीलिंग है। और जो मैं अपने ऊपर प्रयोग कर चुका हूँ वही आपको मैं बोलता हूँ। अच्छा। एक्स्ट्रा मेरी कोई भाषा नहीं। मैंने स्टडी की, गुरु ने मुझे दीक्षा भी दी, समझा भी, लेकिन पहले मैंने अपने शरीर के ऊपर सबका प्रयोग किया। तो मुझे लगा ये बीमारियाँ ठीक होती हैं, वास्तव में सच बात है। तो फिर इसका मैं इस क्षेत्र में आया, लोगों को मैंने बताया भी। अच्छा। लोग आए भी, ठीक भी हुए। और एक उदाहरण मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में मिलेगा, अगर कोई देखेंगे, आप देखेंगे, उसमें एक तो महिला ऐसी आई जिसको प्रॉब्लम क्या था, उसका गर्भ गिर जाता था। अच्छा अच्छा। तो अब जैसे ही उसको गर्भावस्था में आए तो उसका मिस्टर आया, गुरुजी, वो बहुत दिनों से जुड़ा था मेरे साथ में। अच्छा। गुरुजी ये भी चला गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, अब आप ही कुछ करिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, इसको लाना पड़ेगा। देखिए वो है वीडियो में, उसका संस्मरण है। अच्छा अच्छा। तो बोले गुरुजी हम कुछ भी करेंगे, लेकिन इस बच्चे को बचाओ। बचाने वाला तो कोई और है। हाँ। शायद मेरे को क्रेडिट देना चाहता था। हाँ। इसलिए बाकी किसी की क्या पावर है। अब भगवान हर काम के लिए धरती पे थोड़ी ना आएंगे, किसी न किसी को माध्यम बनाते। तो वो आया, उसने, मैं समझता हूँ 9 महीने में, तीसरे चौथे महीने से उसने आना शुरू किया। तभी से उसको दिक्कत थी। चौथे महीने से मैंने उसको पावर दिया। प्रभु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि बच्चा स्वस्थ भी हुआ, प्रसन्न भी हुआ। अच्छा। और आज की डेट में उसके बाप की हाइट नहीं है, माँ की हाइट नहीं है, लेकिन बच्चे की हाइट देखोगे 6 फुट है। कोई लोग कहते हैं ये इसका हुआ कैसे, तो वो तो गुरुजी की पावर का काम है। वो लोग बड़े श्रद्धावान भी, बहुत श्रद्धावान। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर ये चक्र, अच्छा, आपकी छिपी हुई अंदर की शक्तियों को जागृत करती है और आप जनरल लोगों से थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। हाँ। और बीमारी तो आपको होती नहीं है, अगर है भी तो एक बीमारी का आपने इलाज कराया, उसके साथ में आने वाली दूसरी बीमारियां हैं वो भी अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। ये रेखी का प्रभाव है। अच्छा।
इसलिए जो है मैं उनको धन्यवाद देता हूँ मिकाऊ से। उन्होंने जो है इसको बड़ी प्रक्रिया को, कि हमारे ऋषि मुनि तो सालों तपस्या करते थे, पहाड़ों में जाते थे, तब उनको ये पावर प्राप्त होती थी, लेकिन उन्होंने इसको मिनिमाइज करके 21 दिन में आदमी अभ्यास अगर शुरू कर दे तो धीरे धीरे जैसे उसका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा। और आप लोग ठीक कर सकेंगे। तो आपका चैनल तो है ही, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी करें, हाँ, लोगों के काम आए, तो मैं समझता हूँ ये समाज सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई देता है नहीं देता है उस बात में मत जाइए, नहीं। लेकिन उसे ही ने एक सिद्धांत फिक्स किया कि उन्होंने फ्री में बहुत सेवाएं की, लोगों को ठीक किया। तो उन्होंने देखा लोग ठीक तो हो जाते, पर मेरी देखी कि कोई वैल्यू नहीं इनकी नजरों में, और फिर वही को भी शुरू कर देते हैं तकलीफों में। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ लेना चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने फिक्स किया, तो लोग ध्यान देने लगे, उसकी वैल्यू करने लगे। बराबर। हाँ, और उन्होंने अपना एक क्लिनिक भी स्थापित किया। अच्छा। जिसमें मैडम टकाटा थी, डॉक्टर ने बोल दिया था ये बच नहीं पाएगी, लेकिन वो वहाँ इलाज कराने आई, इलाज कराया, सो तो कराया, उनकी शिष्या भी बन गई और उसने भी लोगों का इलाज शुरू किया। अच्छा। इसलिए आज वो जिंदा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज आपने जो प्रश्न किया, आपके चैनल के माध्यम से जो आपने मैंने अपनी बात रखी, तो लोग समझेंगे, ऐसा मानता हूँ, इसका लाभ भी मिलेंगे। और अगर किसी को कोई शंका है या कोई दिक्कत है या कोई चाहता है तो आपको कांटेक्ट करें, आप मुझे बताइए। हाँ, बिल्कुल। सुविधा दूंगा। मैं आपके मतलब मेरे सवाल जो थे, मैं आपके जवाब से बहुत संतुष्ट हुई और आशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स लोग भी सुन के खुश होंगे और उनको अपने समस्या का हल जरूर इसमें मिल जाएगा आपके जवाब में। बिल्कुल मिलेगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी।